जनता के बीच जाएंगे और जनता से चर्चा करेंगे। जिस तरह जन स्वराज के लिए चर्चा किए थे, उसी तरह आज चर्चा करेंगे कि ऐसे लोगों को हराने के लिए प्लान क्या है। जनता जो राय देगी, हम जनता के साथ चलने के लिए। आप गरीब मुत्तहिद होइए और यहाँ के सत्ताधारियों को हटाइए, भाजपा को भी हटाइए, लालू को भी हटाइए। देखिए इनकी जादूगिरी। लेकिन वो गरीबी तो हटाना चाह रहे हैं या गरीब को साथ लेना चाह रहे हैं, लेकिन एक भी गरीब कैंडिडेट उसकी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहा है। अगर लड़ रहा है तो उनका नाम पूछिए कि कौन से ऐसे गरीब को आपने प्रत्याशी बनाया। जो भी इस पार्टी में रहेंगे, हम तो दावे के साथ कहते हैं कि जनस्वराजी चुनाव जीत जाए जो कि हाथ से, लेकिन सरकार बनने से पहले जनस्वराज का झंडा उठाने वाला जो कि विधानसभा में कोई नहीं होगा। ये मैं चैलेंज के साथ आज कहता हूं कि उनके कथनी और करने में कितना अंतर है। प्रशांत जी पर आज भी हमको बिलीव है, लेकिन इस भरोसे को उसने इस बात से तोड़ा कि पूरे बिहार का जब हम आकलन करते हैं कि जिन युवाओं ने पूरे बिहार में इनका झंडा उठाया था, कि इन 10,000 लोगों को साक्षी मानकर मैं ये कसम खाता हूं कि आप अपने बच्चों को भेजिए, उनको हम प्रशिक्षण भी देंगे और नेता भी बनाएंगे अगर उसमें काबिलियत होगी तो। लेकिन प्रशांत जी ने पूरे बिहार में एक भी विधानसभा ऐसा बताइए जो उनके वर्कर चुनाव लड़ रहे हों। वैसा ही इक्का दुक्का कोई विधानसभा आपको मिलेगा देखने को। वर्कर न लड़ रहा तो कौन लड़ रहा है? लेकिन जितने भी लोग पूर्व सैनिक थे, पूर्व डॉक्टर थे, जिनका नाम ऊंचा था, जो बड़ा था, जिनको जमीन से कोई लेना देना नहीं, आसमान के लोग जानते थे, तो ऐसे लोग चुनाव मैदान में है, प्रशांत जी के पार्टी में है। और जिन वर्करों ने घर घर जाकर उन बड़े बड़े लोगों के खिलाफ मुहिम छड़ा, उनका इस पार्टी में आज ना कोई अस्तित्व है, ना कोई पूछ है कि तुम कौन हो। इस वजह से हम हताश होकर, बेसब्र होकर, इस पार्टी से हमको नाउम्मीदी लगी। हाथ टिकट कोई माने नहीं रखता है। लोग कहेंगे कि आपको टिकट नहीं मिला इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि लोग बहुत पहले इस्तीफा देती हैं पार्टी से, लेकिन हम आज तक इंतजार किए कि कम से कम टिकट ना मिला, सम्मान तो मिलेगा। जिन लोगों को साथ लेकर हम चले थे, अगर आज हम जनस्वराजी हैं तो उनको फिर हम छोड़कर कैसे आगे बढ़ सकते हैं? आज ये सवाल जनता हमसे पूछ रही है, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए मजबूर होकर आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना हम चाहते हैं कि जनस्वराज पार्टी ने हमें प्रखंड का अध्यक्ष बनाया, जिला का उपाध्यक्ष बनाया। आज हम अपनी इस पार्टी से इस्तीफा देते हैं और शायद जीवन में कभी भी अब ऐसे लोगों पर, ऐसी रणनीति पर, ऐसी व्यवस्था पर एतमाद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ हम नहीं, ये पूरे बिहार के युवाओं का दिल प्रशांत किशोर ने तोड़ा है। वो तो कह रहे हैं मजमा में, अगला पार्टी को अगर किसी को दिया है टिकट तो आप उनका समर्थन कीजिए। क्यों आप इस्तीफा दे रहे हैं पार्टी से? बेशक समर्थन करेंगे, एकदम समर्थन करेंगे। इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? आज नॉमिनेशन के कितने दिन हो गए, कितना सभाएं हो चुकी। आज प्रशांत जी का सभा है उदाहाट पर। क्या बगैर प्रखंड अध्यक्ष के कैसे उनका दिल ये गवारा कर दिया कि हमारा ये चुनाव सक्सेस हो जाएगा, ये सभा मेरा सक्सेस हो जाएगा। प्रशांत जी ने ये भी कहा है कि अगर गलत लोगों को हम टिकट देंगे तो आप उनको हरा कर भेजो, उनका विरोध कीजिए। तो अब ये परवेज मुशर्रफ अगर असली जनस्वराजी है तो प्रशांत जी के इस आइडियोलॉजी को लेकर वो आगे बढ़ेगा और उसको दिखने को मिलेगा कि जो कि हाट में उनके खिलाफ ये मुहिम परवेज मुशर्रफ फिर से छेड़ने जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि वो जनस्वराजी होकर नहीं, वो इस इलाके का बेटा होकर जिन लोगों को जनस्वराजी बनाया है उनको साथ लेकर इनके खिलाफ अभियान छेड़ेगा। इसलिए हम ये इस्तीफा दे रहे हैं। हमें प्रशांत जी से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत इस बात से है कि कहते हैं कि फ्रेज में कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इंसान का पहला चीज जो दिखता है वही उसका आखिरी जिंदगी तक होता है। प्रशांत जी ने आज जिन चीजों को वितरण किया है बिहार में, ये दिखने को लग रहा है कि आने वाला भविष्य अंधकार में होगा। जो भी इस पार्टी में रहेंगे, हम तो दावे के साथ कहते हैं कि जनस्वराजी चुनाव जीत जाए जो कि हाथ से, लेकिन सरकार बनने से पहले जनस्वराज का झंडा उठाने वाला जो कि विधानसभा में कोई नहीं होगा। ये मैं चैलेंज के साथ आज कहता हूं। पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सैनिक, मतलब पूर्व डॉक्टर, पूर्व इंजीनियर, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। जो उनका कार्यकर्ता झंडा लेकर गांव गांव तक पहुंचा, उनका कोई अस्तित्व इस पार्टी में नहीं रहा। आप गरीब मुत्तहिद होइए और यहां के सत्ताधारियों को हटाइए, भाजपा को भी हटाइए, लालू को भी हटाइए। देखिए इनकी जादूगिरी। लेकिन वो गरीबी तो हटाना चाह रहे हैं या गरीब को साथ लेना चाह रहे हैं, लेकिन एक भी गरीब कैंडिडेट उसकी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहा है। अगर लड़ रहा है तो उनका नाम पूछिए कि कौन से ऐसे गरीब को आपने प्रत्याशी बनाया। अच्छा, चुनाव लड़ने के लिए गरीब नहीं चाहिए, लेकिन वोट के लिए प्रशांत जी को गरीब चाहिए। मतलब दो तरह की बात।
इन चीजों को हम लोगों ने जब फील किया, जब हम लोगों को ठोकर लगा, ये इंसान ऐसा क्या कर सकता है यार, हमारे साथ हुआ तो चलो कोई दिक्कत नहीं, आप देख लो बगल में नरपतगंज देख लो, फारबिसगंज देख लो, अररिया देख लो, जोकीहाट देख लो, मतलब बिहार के एक एक जगह पर आप देख लो, ऐसे ऐसे प्रत्याशी मैदान में खड़े हुए हैं जिनका चेहरा तक हमें पता नहीं है। और तो आप हमको बिलीव नहीं था। पैसे वैसे भी फीस के तौर पे लिया गया प्रत्याशियों से। देखिए पूरे बिहार में उन्होंने अभियान छेड़ा कि जो लोग प्रत्याशी बनना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो लोग इसमें आवेदन करिए, फॉर्म भरिए। तो हम लोगों ने फॉर्म भरा, आवेदन किया, तो आवेदन शुल्क 21,000 रुपया था। पूरे बिहार में 243 सीट है, लेकिन हम समझते हैं कि कम से कम हजारों जगह कई हजार आवेदन पड़ा, लेकिन 21,000 रुपया फीस लिया उन्होंने। लेकिन अभी तक किसी को नहीं पूछा, अरे भाई तुम 21,000 फीस दिए थे, तुम्हें टिकट नहीं मिला, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए पार्टी के लिए सोच लो कि तुम वक्फ कर दिए, दान कर दिए, चलो काम करो। ये भी कहने के उसके अंदर में हिम्मत नहीं है। लोगों ने सिर्फ 25,000 नहीं, 21,000 नहीं, हमने लगभग 7 से 8 लाख रुपया खर्च किया इस 1.5 साल के अंदर में। इसी 6 महीना के अंदर में इतना पसीना बहाए, सिर्फ क्या करने के लिए कि व्यवस्था को बदलने के लिए। लेकिन आज व्यवस्था क्या बदलेंगे, हमारी जिंदगी ही बदल गई। उन्होंने हमें काम कराकर हमें एक मक्खी की तरह दूध से निकालकर फेंक दिया। अब क्या करेंगे आप? अब हम फिर वही प्रशांत जी को हम याद दिलाना चाहते हैं कि प्रशांत जी ही ने कहा है कि अगर हम गलत आदमी को टिकट दे दिए, जिन लोगों ने आपके बच्चे के शरीर से कपड़ा छीना हो, जिसने आपके बच्चे के पेट से दाना छीना हो, ऐसे लोगों को आपको वोट नहीं देना है। तो अब हम जनता के बीच जाएंगे और जनता से चर्चा करेंगे। जिस तरह जनस्वराज के लिए चर्चा किए थे, उसी तरह आज चर्चा करेंगे कि ऐसे लोगों को हराने के लिए प्लान क्या है। जनता जो राय देगी, हम जनता के साथ चलने के लिए